लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हैं सफ में गुनाहगार की तरह। आइए अख्तर इलाहाबादी से गुजारिश करता हूँ, वक्त बहुत कम है, सीधे सीधे कि वो आए अपने कलाम से नवाजे। बहुत ही इनकलाबी लबो लहजे के शायर, और कैसर साहब ने जो ऐलान किया यकीन तौर से वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन एक मुंबई में सर एक बहुत बड़ा काम ये भी होने जा रहा है, हम फेस्टिवल, 3 दिन का ये फेस्टिवल है, और इसमें मैं आज ही कैसर साहब को आप सबके साथ मदु कर रहा हूँ। हर तरह से मुझे उनका साथ चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा उनके साथ रहकर जब भी उनका हुक्म हुआ है मैंने दिलो जान से काम किया है, और आज भी मैं उनकी सरपरस्ती में ये काम करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 4 मित्रों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था। मुसलसल सफ़र में रहने के बाद तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन मोहब्बतें आप सबकी खींच लाई। 4 मित्रों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। अर्ज किया है, अंधेरों से उजालों की तरफ हमको निकलना है, अंधेरों से उजालों की तरफ हमको निकलना है, भुलाकर मजहबी झगड़ों को फिर से साथ चलना है। अंधेरों से उजालों की तरफ हमको निकलना है, भुलाकर मजहबी झगड़ों को फिर से साथ चलना है। अगर फिर चाहते हो मुल्क में अमनो अमायारो, तो इन फिरका परस्तों की हुकूमत को बदलना है। अगर फिर चाहते हो मुल्क में अमनो अमायारो, तो इन फिरका परस्तों की हुकूमत को बदलना है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों। अर्थ किया है कि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। और हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। निसार भाई ने अपनी दुआओं से नवाजा। 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। अर्ज किया है, यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। क्या कहें? यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। और कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। फिर 2-3 कथा और पढ़ूंगा, फिर 2 मिनट और। 4 मिसरे पढ़ता हो कि अर्थ किया है कि नहीं वो चीन मेरा है, ना वो जापान मेरा है। आज कहा जाता है मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। नहीं वो चीन मेरा है, ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूँ, न पाकिस्तान मेरा है। नहीं वो चीन मेरा है, ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूँ, न पाकिस्तान मेरा है। और वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ दोस्तों। आज तमहीद की जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे शेर पढ़ता हूँ कि तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो, तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो, हमें कब तक बताओ झूठ की पट्टी पढ़ाओगे। तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो, हमें कब तक बताओ झूठ की पट्टी पढ़ाओगे। अगर ये कहते फिरते हो कि सबका एक मालिक है, तो मस्जिद तोड़कर तुम क्यों वहां मंदिर बनाओगे। अगर ये कहते फिरते हो कि सबका एक मालिक है, तो मस्जिद तोड़कर तुम क्यों वहां मंदिर। सिर्फ 2 मिनट और 2 कथा पढ़ूंगा। अर्थ किया है, आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं, साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग हमें आपस में बांटना चाहते हैं। और मुसलमानों को कहा जाता है मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों। अख्तर भाई माजरत से चाहता हूँ, ये एकता का प्रोग्राम है, थोड़ा 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद आखिरी 4 मिसरे पढ़ूंगा। अर्थ किया है, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यही पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे, गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान। आखिरी 4 मिसरे पढ़ की जगह लेता हूँ दोस्तों। आज हमारे मुल्क में, हमारे देश में शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनसे बताना चाहता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। अर्थ किया है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है,
बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है।